अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पिप्स एंड प्रॉफिट्स। बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा, लेवल्स बताऊंगा आपको कल कैसे ट्रेड करनी है। और कल फ्राइडे है और एक अच्छी गोल्ड में प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है, मैं आपको बता दूं। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, देखें, याद रखें, गोल्ड के पास एक पूरा जोन बन चुका है 2919 से 2924, तकरीबन ये 50 पिप्स की स्लॉट है। और जब तक गोल्ड 2924 के नीचे कोई भी 4 आवर क्लोज नहीं करता, तब तक हमें 2905 और 2894 उसका हम जो है वो उसको हम फोर्स ही नहीं कर सकते, मैं आपको बता दूं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि भाई एक बुल फ्लैग भी है और मार्केट को अगर नीचे जाना है तो उसको कम अज कम 2924 के नीचे एक 4 आवर क्लोज करनी पड़ेगी। अगर वो क्लोज कर जाता है तो फिर हमारे जो है मामला चेंज हो जाते हैं, फिर बात जो है वो बदल जाती है। लेकिन खैर वो नहीं कर सका और एक बुल फ्लैग भी बना और एक अच्छी रिजेक्शन 55 से। मैं अक्सर आपको कहता होता हूँ कि भाई साहब 30 और 80 और 5 का डिजिट कभी भी गोल्ड में इग्नोर नहीं करना। ठीक है, और आप देख लें कि 55 से जो है वो मार्केट जो है नीचे आई है। और मैं अपने कोर्सेज में भी जो है इन डिजिट्स के बारे में, गोल्ड की ज़ाहिर एक नेचर है, हर एसेट की एक नेचर होती है। और गोल्ड में आपको मैं अक्सर बताता होता हूँ कि बहुत ज़्यादा फंड्स फ्लोटिंग हो रहे होते हैं। तो गोल्ड की जो नेचर है, उसकी जो वॉलेटिलिटी है, वो किस बेस पे होती है, क्यों इसके अंदर इतनी ज़्यादा ट्रेड होती है, ये मैं अपने सारे कोर्सेज में डिटेल के साथ बताता होता हूँ। तो जाहिर है 30-80 वाला जो सीक्वेंस है, हमने इसको हमेशा डिस्कस किया है अपनी वीडियोस के अंदर, अपने कोर्सेज के अंदर। तो अभी गोल्ड भाई साहब जो हैं वो डेली रात को बुलिश हो जाते हैं। और वो बुलिश क्यों होते हैं? क्योंकि अभी जो यूएस के जो मामलात हैं, जो रिस्क ऑफ इन्वायरमेंट बनी हुई है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली जो ट्रम्प साहब की वजह से, इस वजह से गोल्ड जो है वो बुलिश है। और आपको पता है कि गोल्ड भी सिल्वर के पीछे पीछे भाग रहा होता है, और टेक्निकली सिल्वर भी बुलिश है तो गोल्ड भी बुलिश है। ठीक है, तो अभी हम कल के दिन में ट्रेड कैसे करेंगे, ये ज़हन में रख लें यार। अब आपके पास ना देखें, हमारे पास लेवल बन गया हुआ है तकरीबन 47 से 54, 2947 से 2954। आपने क्या करना है, सुबह आपको 47-48 मिलता है, आप ऑल टाइम हाई 55 का उससे ऊपर कैसल दो और सेल करो, आपको 100-200 पिप्स दे सकती है। ठीक हो गया। और नीचे से जो बाय की जहां तक बात है, आपको दोबारा से 2919 मिलता है, 2919, 2920, वहां से आप बाय कर सकते हो। ये पूरी एक स्लॉट है, 2919 से 2924 की एक स्लॉट है, यहां से आप बाय कर सकते हो। मार्केट जब तक 24 से ऊपर ऊपर है, आप इसकी बाय में ही रहोगे। जैसे ही मार्केट ने 2924 के नीचे 4 आवर क्लोज की, तो आपने भाई साहब फिर 33-34 का वेट करना है। और वहां से जो है आपने दोबारा, अगर 33-34 में मिलती है, 42 के ऊपर कैसल रखना है और वहां से सेल करनी है। और कल गोल्ड के अंदर एक अच्छी सेलिंग देख रहा हूं, अच्छी सेलिंग आ सकती है। हो सकता है कि कल ज़्यादातर ये भी चांसेस हैं कि गोल्ड भाई साहब जब आप 47-48 से सेल करें तो भाई साहब पहले जो है वो 61 तक जाएं, अच्छी खासी जो है लिक्विडिटी ऊपर की स्वीप करें और फिर भाई साहब जो है वो नीचे आ जाए। ठीक है, लेकिन कल जुम्मा है और कल एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। मैंने आपको दोनों बाइंग साइड बता दिए हैं। 2924 मिलता है तो भाई साहब वहां से बाय कर सकते हो, 2922, 2924, 2923, यहां से आप एक लेयरिंग बना सकते हो 2924 से 2919 तक। ठीक है, और 14 से नीचे कैसल दो, 2914 से नीचे का। ठीक है, इसी तरह सेलिंग साइड, हाँ, अगर 4 आवर क्लोज होती है 2924 के नीचे, तो 4 आवर का वेट करना है, 1 आवर नहीं, 4 आवर। या हम कहें अच्छा यार 2924 के नीचे आके कोई एक भी 1 आवर कैंडल ओपन भी इसके नीचे हो गई है और क्लोज भी, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि यार अगर 293132 मिलता है तो हम वहां से सेल करेंगे। ठीक है, बड़ा आसान सा रूल है कि अगर मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस है और मार्केट उसके ऊपर आके खड़ी हो गई है, तो आपको क्या करना है, आपको फिर नेक्स्ट जोन के लिए बाय तलाश करनी है। अगर मार्केट किसी सपोर्ट के नीचे आके खड़ी हो गई है तो आपको नेक्स्ट जोन के लिए जाहिर है फिर सेल तलाश करनी है। ठीक हो गया। तो 24 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि अभी मार्केट बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रही है और इसके नीचे जो है क्लोजिंग नहीं आ पा रही। ठीक हो गया, इस तरह करके आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं। बाकी गोल्ड बुलिश है, रीजन जो है वो अनसर्टेनिटी इन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो जाहिर है इसको हमें ऐसे देखना है। बाकी रही बात भाई बीटीसी की, पिछली वीडियोस उठाओ, बार बार कहा बीटीसी में
बुलिश साइड पे रहना है, बीटीसी में बुलिश साइड पे रहना है। ये 1,02,500, 1,01,700 तक जा रहा है। ठीक है, तो बीटीसी भाई साहब अब तकरीबन 1 आवर में बुलिश हो चुके हैं, तकरीबन 100% बुलिश हो चुके हैं। तो आपको अब 96,800 मिलता है, 96,700 से लेके 97,300, इसके अंदर आपको इसको बाय करना है। ठीक हो गया। एसएल आपको रखना है 95,500 से नीचे का, ठीक है, या 95,700 का आप जो है वो एसएल रखो और वहां से बाय करो। और आपका टारगेट 1,05,000 होना चाहिए, 99,300 और फिर 1,05,000 और 1,02,500। ठीक हो गया। इस तरह बीटीसी में आपको ट्रेड करनी, सेल ना करो यार अभी बीटीसी में। देखो मैं पिछले कितने दिनों से कह रहा हूँ सेल ना करो, सिर्फ बाय करो, बाय साइड पे देखो। हाँ, आपको बीच में सेल इंट्राडे की लेनी है एक आधी तो वो आप ले भी सकते हो। जैसे आपने आज एक सेल ट्राई की थी, उसका हमारा सुबह मॉर्निंग में जो है पूरा दिन ही मार्केट साइडवेज रही और फिर एक एसएल भी हिट हुआ। खैर, हमने फिर उसको रिकवर किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फिर 98,650 से सेल करवाई थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, नेस्डक की जहां तक बात है, मैंने आपको कहा था भाई 840 से 910 बाय करो, 21,840 से 21,910। तो आपने वहां से बाय की होगी, 100% की होगी, तो भाई तकरीबन वहां से भी जो है हमें 160 170 पिप्स मिले हैं। बिल्कुल मैंने यहाँ से आपको बाय कही थी। इस तरह मैंने आपको बाई ऑयल का कहा था 71.70 से बाय करना, वहीं से एग्जैक्टली 71.70 से ही मार्केट 73.20 तक गई है। ठीक हो गया। तो अभी आपने क्या करना है, अब आपने ऑयल को देखें, ऑयल को हमने देखना है कि 72.40 के ऊपर कोई एक 4 आवर क्लोज करे या अभी की क्लोजिंग आ जाए, तो फिर हमें दोबारा कल 71.30 से 71.70 में सेल बाय ही करनी है। ऑयल की भी बाय देखो। हाँ, हमें अगर सेल करनी है तो हम 74.40 से पहली सेल ट्राई करेंगे। ठीक हो गया। इस तरह करके ऑयल में ट्रेड करनी है। बाकी हम बात करते हैं नेस्डक। मैंने आपको बता दिया कि भाई नेस्डक को आपको अगर कल के दिन में सेल करनी है तो आप 22,150 से 22,210 के स्लॉट के अंदर सेल कीजिए और आपका टारगेट दोबारा 21,840 और 21,730 होना चाहिए। और अगर बाय करनी है तो फिर आपको अब जो मैं कल के दिन बाय करूंगा, क्योंकि काफी अच्छी सेलिंग निकली है नेस्डक में, तो आप बाइंग पहली 21,640 से बाय करना। ठीक हो गया। कोशिश यही करनी है कल के दिन में नेस्डक में सेलिंग तलाश करो। ठीक है, अगर बाइंग करनी है तो 840 से बाय की जा सकती है, निकली है, इसका मतलब है मार्केट ने एक जो है वो आरबीएस स्ट्रक्चर क्रिएट किया है यहाँ पे। लेकिन आप कोशिश करो कि कल के दिन में नेस्डक में सेलिंग करो। ठीक हो गया। बाकी यार कोर्सेज की अनाउंसमेंट मैं मंडे को करूंगा कि कब आपसे कोर्सेज स्टार्ट होंगे और आपने फिर मुझसे जो है डायरेक्टली उसमें रब्ता करना है और आपके कोर्सेज में स्टार्ट करूंगा। तकरीबन 5 से 7 लोग इनरोल हो चुके हैं और कम से कम 15 से 20 लोगों का बैच होगा तो मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक हो गया। इसी तरह जो है वो मैं आपको अब कल एक लिंक दूंगा अपने ब्रोकर का और आप उसके साथ लिंकअप करके मेरे ग्रुप, वैसे मैं लिंकअप ना भी करें तो आप डायरेक्टली वैसे भी ग्रुप में आ सकते हैं और उसकी नॉमिनल सी फीस होगी अगर आप मेरे ग्रुप में रहते हैं तो वो मैं खैर आपको बता दूंगा। बाकी मुझे मैसेजेस आते रहते हैं कि कोर्स बताएं, कोर्स में क्या होगा, तो भाई साहब उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। कोर्स में कैसे, कोर्स क्या करवाऊंगा, कैसे करवाऊंगा, उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले इनरोल तो हो जाएं, फिर इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह ताला अब संडे की नाइट को वीडियो अपलोड करूंगा फॉर मंडे और होप फॉर द गुड, होपफुली कि कल आप बड़ा अच्छा प्रॉफिट बनाओ। और इसीलिए कहता हूं कि अगर मार्केट की कंडीशंस चेंज होती हैं तो आप कम से कम ग्रुप का हिस्सा हो, तभी मैंने ग्रुप का एक लिंक दिया हुआ है आपके साथ, ग्रुप के इस चैनल के साथ अटैच किया हुआ है। खैर, बाकी इंशाल्लाह कल की वीडियो मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।